चित्रकूट से जगत गुरु की बड़ी डिमांड। किस कार्य में जुटे मोदी और योगी? राम मंदिर उद्घाटन से पहले जगत गुरु की अपील। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हमारे और आपके सपनों का राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। दशकों के इंतजार के बाद देखिए आखिरकार अयोध्या में हमारे आराध्य के दिव्य धाम का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। बस कुछ महीनों का इंतजार और फिर 2024 की शुरुआत में 22 जनवरी को जैसे ही रामलला गर्भगृह में विराजेंगे, विशालकाय राम मंदिर के कपाट राम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले चित्रकूट की धरती से जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने एक ऐसे कार्य करने की अपील की है जिसे करने के लिए आम आदमी तो क्या, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मना नहीं कर पाएंगे। राम मंदिर को लेकर जगत गुरु ने देशवासियों से इस बार क्या करने की अपील की है, ये बताने से पहले आपका ये जानना भी जरूरी है कि राम मंदिर की लड़ाई में जगत गुरु की गवाही ने किस प्रकार एक झटके में विरोधियों को पस्त कर दिया था। 9 नवंबर 2019 इसी तारीख पर देश की सर्वोच्च अदालत ने राम जन्मभूमि मंदिर पक्ष में अपना फैसला सुनाया और मंदिर निर्माण की राह हमेशा के लिए आसान कर दी। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे छिपी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की गवाही को भुला पाना नामुमकिन है, जिसने इस पूरे केस को हिंदुओं के पक्ष में मोड़ दिया था। कहते हैं सुनवाई के दौरान एक तरफ जजों की बेंच और दूसरी तरफ जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य उपस्थित थे। न्यायाधीश की कुर्सी में बैठा व्यक्ति मुसलमान था। उसने छूटते ही चुपता सा सवाल किया, आप लोग हर बात में वेदों से प्रमाण मांगते हैं, तो क्या वेदों से ही प्रमाण दे सकते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या के उस स्थान पर ही हुआ था? इस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बिना एक पल गवाए कहा, दे सकता हूँ महोदय। और उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से उद्धरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है। कोर्ट के आदेश से जैमिनी संहिता मंगाई गई और उसमें जगत गुरु जी द्वारा निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा गया और समस्त विवरण सही पाए गए। जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई, विवादित स्थल ठीक उसी जगह पर है और जगत गुरु जी के वक्तव्य ने फैसले का रुख हिंदुओं की तरफ मोड़ दिया। बस फिर क्या था, राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाने में जजों की बेंच ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और इस तरह राम मंदिर के दर्शकों का इंतजार खत्म हो गया। और आज देखिए हमारी कल्पना का राम मंदिर हकीकत का रूप ले रहा है। अब जो कि देखिए 22 जनवरी को मंदिर की गर्भगृह में रामलला को स्थापित किया जाएगा और इसी मौके पर स्वामी रामभद्राचार्य अपने 74वें वर्ष पूरे कर लेंगे। और इस कारण उन्होंने देशवासियों से ये अपील की है कि अब से लेकर 22 जनवरी तक रोज दीपक जलाएं। उन्होंने लोगों से 100 दिनों की दिवाली मनाने का अनुरोध किया है। 2024 से 22 जनवरी 2024 पर्यंत श्री अयोध्या में श्री रामलला की गर्भगृह में प्रवेश के उपलक्ष्य में और मेरे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। वहां 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ भी हो रहा है। संयोग ये है उसी समय रामलला जी गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, उसी समय मेरा 75वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। रामलला जी की मंदिर के मुक्ति के संबंध में मेरी जो गवाही थी उसको कौन नहीं जानता। आज मैं सबसे यही निवेदन कर रहा हूं, आज से जितने लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, सभी प्रतिदिन सायंकाल इस निमित्त एक दीपक जलाएं और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे ये दोनों कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाएं, मेरा अमृत महोत्सव भी संपन्न हो जाए और रामलला जी गर्भगृह में विराजमान हो जाएं। जय श्री राम। तो समाज में देखिए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि आज के डेट में वो लाखों करोड़ों लोगों की एक प्रेरणा है। बचपन में आंखों की रोशनी खोने के बाद भी स्वामी रामभद्राचार्य ने हार कभी नहीं मानी।
कमजोरी को अपनी ताकत बनाई और उनके जब तब की शक्ति का ही नतीजा है जो आज उन्हें 22 भाषाओं का ज्ञाता, 80 ग्रंथों का रचयिता कहा जाता है। बतौर धर्मगुरु, कथावाचक, दार्शनिक और रचनाकार, जनता की सेवा में खुद को समर्पित किए हुए हैं जगत गुरु। विकलांग विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं और आज भी लोगों को अध्यात्म की दुनिया से जोड़ने का कार्य निरंतर तौर पर कर रहे हैं। और जब कभी देखिए कोई बात करते हैं या फिर कोई भविष्यवाणी करते हैं तो हमेशा सत्य होती है। राम मंदिर को लेकर इनकी भविष्यवाणी सत्य निकली। मोदी जी के 2 बार प्रधानमंत्री बनने से लेकर योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर भी उन्होंने जो कहा वो सच हुआ और अब पीएम मोदी के पुनः जीतने की भी भविष्यवाणी कर चुके हैं और शायद यही वजह है कि इनकी कई बातों का अनुसरण हर कोई करता है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जगत गुरु रामभद्राचार्य की मौजूदगी हम सबको नजर आई, तो वहीं योगी बाबा तो देखिए खुद चित्रकूट आकर इनके दर्शन करते, इनके आश्रम में जाकर। संत समाज से आने वाली ये एक ऐसी वाकई में प्रभावशाली शख्सियत है जिनके नाम में प्रभु राम बसते हैं और जब मुझे मौका मिला धर्म ज्ञान से इनसे मुलाकात करने का, इनसे भेंट करने का, तो मेरी मुलाकात इनसे कितनी खास रही। देखिए ये 4 से 5 मिनट का मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू इनके साथ। प्रणाम गुरुजी, मैं धर्म ज्ञान से कविता राणा हूँ और सबसे पहले तो आप नोएडा पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धर्म ज्ञान के चैनल पे आपके जितने भी कोशिश रहती है कि मैं आपके जितने वीडियोस बनाऊं और उन वीडियोस का रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। लाखों लोग आपके वीडियोस को देखते हैं और उनकी हमेशा ये उम्मीद रही है कि आप आएँ और धर्म ज्ञान पे उनसे जुड़िए। और मैं फटाफट से आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि आप जगत गुरु हैं और बीते 9 सालों में मोदी जी की मंदिर नीति जो हम सब देख रहे हैं, आपको लगता है बीते 9 सालों में उनकी इसी मंदिर नीति से कोई बदलाव आया हमारे देश में, हमारे भारत में? बहुत बदलाव आया है जी। मंदिर नीति से नहीं, राष्ट्र नीति बोलिए तो अच्छा लगेगा। राष्ट्र में मंदिर भी आ जाएगा। राम मंदिर की लड़ाई में आपने एक निर्णायक भूमिका निभाई है और आज हम सबके सामने राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। अब आप आगे क्या चाहते हैं सरकार से? अब आगे हम चाहते हैं कि हमको कृष्ण मंदिर भी मिले और काशी विश्वनाथ भी मिले। आप ही के जो परम प्रिय शिष्य हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर जिस तरह से उन्होंने आंदोलन छेड़ा हुआ है पूरे देश में, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये प्रैक्टिकली या धर्मनिरपेक्ष इस भारत में जो विविधता में एक मुझे एक बात कहनी है जी। सेकुलरिज्म का अर्थ धर्म निरपेक्ष नहीं होता जी, पंथ निरपेक्ष होता है जी। धर्म के बिना तो राष्ट्र रहेगा ही नहीं। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना बहुत सामयिक है, उनका पक्ष बहुत अच्छा है और हमारी ही प्रेरणा से उन्होंने ये पक्ष उठाया भी है। आपके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और आज भी एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो गौ कशी का है। गौ हत्या पर पूरी तरह से देशव्यापी प्रतिबंध, मोदी जी हैं, यूपी में योगी जी हैं और आप हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो इंदिरा जी के टाइम पे जो करपात्री महाराज ने जो जन आंदोलन छेड़ा था, अब आगे इस पे क्या होगा? नहीं, अब तो ये हो के रहेगा जी। एक बार और आने दीजिए, अब समय कम रह गया है। 2024 में फिर मोदी रिपीट करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 वर्ष के अंदर अंदर पूर्ण रूप से गोकुशी बंद हो जाएगी। आपकी भविष्यवाणी की मोदी जी फिर से रिपीट करेंगे। आप जब जो कहते हैं सच होता है। 14 की बात कर लीजिए, 19 की बात कर लीजिए, 24 के लिए, लेकिन जो 24 दलों का जो महागठबंधन आपने देखा है, जिन्होंने अपना नामकरण कर दिया, इंडिया नाम दिया है, क्या यही इंडिया मोदी जी को सत्ता में वापसी करने पर उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनने में रोक पाएगा? 26 दल जो एक साथ हो गए विपक्षी, नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। योगी जी में देश का अगला मोदी देखा जा रहा है। आप उनके बहुत करीबी है, वो आपके बहुत करीबी है, इसलिए जानना चाहती हूँ। अभी ये सब चर्चा नहीं करनी चाहिए, अभी तो 5 वर्ष मोदी के ही ठीक है। चलिए, राजस्थान में अब चुनाव है, बस एक जानना चाहती हूँ। राजस्थान के एक योगी जी बड़े चर्चाओं में है, बालकनाथ योगी जी, महंत हैं, वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, उनमें देश का अगला योगी बताया जा रहा है। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? अभी ठीक है, बस सांसद हैं वो, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। चलिए, जाते बस एक देश एक कानून पे आपकी टिप्पणी चाहिए। एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल बिल्कुल ठीक होना चाहिए, समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए। आप देश में बाहर भी कथाएं करते हैं, लोगों से आपका एक ह्यूज जनसंपर्क है।
आपको लगता है कि हमारे देश में क्या मुसलमान कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं। जिस तरह से विरोधी बोलते नहीं, हैं। इतनी सुरक्षा कहीं मुसलमानों को नहीं है। चलिए, जाते जाते आपसे ज्ञानवापी मुद्दे पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जिस तरह से जो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सर्वे होना चाहिए और विरोधी दल जो उस पर आप कहें? 31 जुलाई तक सर्वे पूरा करेंगे। सर्वे होगा ही और हमारी जीत होगी ही।